वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ कोडिंग नामा। मेरा नाम मुदस्सिर मकबूल है और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप कैसे एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि हम जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली सेल्फ टॉट जर्नी है। और सेल्फ टॉट का मतलब ये है कि आप खुद को प्रोग्रामिंग खुद ही सिखा रहे होंगे। नॉर्मली ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 4 साल स्पेंड करते हैं वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री में, और 4 साल के बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। लेकिन जो जर्नी ऑफ ए सेल्फ टॉट डेवलपर या प्रोग्रामर है वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके लिए आपको 4 साल नहीं चाहिए बल्कि 5 to 6 मंथ्स चाहिए। तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि कितना वक्त लगता है एक अच्छा प्रोग्रामर बनने में, तो उसका एक ही सिंपल सा आंसर है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ 5 से 6 माह लगाते हैं, देन यू विल बी अ डेवलपर या प्रोग्रामर जो मार्केट के लिए रेडी होगा, या एटलीस्ट जो फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स उठा के कुछ पैसे कमा पाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल ज़रूर आपके माइंड के अंदर आया होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर फिर 4 साल क्यों लगाते हैं। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, डेवलपमेंट नहीं। अब लास्ट वीडियो के अंदर तो मैंने बोला था कि प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट दोनों सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। आपने कोई प्रॉब्लम ली, आपने उसके अगेंस्ट कोई एल्गोरिथम लिखा और वो एक लॉजिक बिल्ड किया। बेसिकली प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड है वो है लॉजिक। तो आप एक लॉजिक के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बट जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ना सिर्फ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उस प्रॉब्लम का कोड भी लिखते हैं, फिर उसको कोड को मेंटेन भी करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि बाकी लोग उसको यूज़ कर पाएँ। तो डेवलपमेंट को आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग प्लस कोडिंग प्लस जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिससे आप एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके जा सकते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, उसे बेसिकली बोलते हैं डेवलपमेंट। तो बजाय इसके कि मैं आपको ये बोलूं कि हाउ टू बिकम अ सेल्फ टॉट प्रोग्रामर, क्योंकि अगेन प्रोग्रामर की जब बात होगी तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्रामर एक डेवलपर भी हो। आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना बिल्कुल नहीं आता। ना तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ना ही आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आप या तो सेल कर पाएँ या सर्विस किसी को दे पाएँ। हाँ, अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है इसका मतलब है आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आप आगे अपनी एजुकेशन है उसको अच्छे से परस्यू कर सकते हैं, या फिर जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जो शायद एक डेवलपर जिसे हम बोलते हैं वो ना कर पाए। बट अगर एक हार्डकोर प्रोग्रामर है उसके लिए वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि बेसिकली उसका जो काम है वो थ्योरेटिकल है और लॉजिकल है, और वो सिर्फ एक ही काम करता है, प्रॉब्लम को लेता है और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कोई सोल्यूशन डिवाइस कर देता है। वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करे ना करे दैट्स अप टू हिज कैपेबिलिटीज़। अगर वो एक डेवलपर है प्रोग्रामर होने के साथ साथ तो फिर वो करेगा, अदरवाइज़ वो उसकी जॉब नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर लें कि जो भी हम इसके बाद बात करेंगे वो फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव होगी। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँगा कि एक डेवलपर कैसे बनना है, क्योंकि जब डेवलपर आप बनेंगे तो अल्टीमेटली आप प्रोग्रामर भी बनेंगे। तो चलें हमारे मेन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू बिकम ए सेल्फ टॉट डेवलपर। अब सेल्फ टॉट डेवलपर बनने के लिए मैंने इस पूरे प्रोसेस को कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाह रहे हैं। एज अ डेवलपर आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। या तो आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, या आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं। वेब के अंदर आपके पास इवन ब्लॉकचेन, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऑप्शंस भी हैं। इसी तरह आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम डेवलपर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास डेवलपमेंट के अंदर हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जो पहला स्टेप है वो यही है कि चूजिंग द राइट फील्ड या फिर चूजिंग द राइट पाथ। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं भी आपको बताऊंगा कि भाई ये पाथ चूज़ करो और आप वो चूज़ कर लेंगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। क्योंकि हर इंसान का नेचर डिफरेंट है, उसकी मेंटल कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़, सोचने का जो तरीका है, शौक है, वो सब डिफरेंट है।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे चूज़ किया जाए। तो यहाँ पे फील्ड को चूज़ करने के लिए आपको 3 चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, आपका इंटरेस्ट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर आप ज़रा सोचें कि क्या आपको इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्या आप वेबसाइट्स या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं। अगर वैसा है तो इट्स अ यस। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें, वो है स्कोप, कि क्या मार्केट के अंदर जो आप करने जा रहे हैं, लेट्स से आपने वेब डेवलपमेंट इस केस के अंदर चूज़ की है, तो उसका कोई स्कोप है या नहीं है। स्कोप का मतलब यह है कि क्या मार्केट के अंदर इसकी जॉब्स हैं या नहीं। और जॉब्स को बेसिकली फाइंड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप फ्रीलांस की जॉब्स को फाइंड करें या फिर आप जो नॉर्मल रेगुलर जॉब्स होती हैं इन सॉफ्टवेयर हाउसेस उनको फाइंड करें। अब वो कैसे फाइंड करनी है और वो रिसर्च कैसे करनी है उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, बट फिलहाल के लिए मैं आपको 2 रिसोर्सेज दूंगा। एक तो फाइवर है फॉर फ्रीलांस एंड देन rosie.pk अगर आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस पे या इन हाउस जॉब के बारे में रिसर्च करनी है। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ रिसोर्सेज। ये जो स्टेप है ना, ये अक्सर लोग मिस कर देते हैं और इसकी वजह से बहुत नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। अब रिसोर्सेज से मुराद आपका लैपटॉप, आपके फाइनेंसेस और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मिसाल दूंगा कि जब बचपन में मुझे गेम्स का शौक़ था तो मैं गेम डेवलपर बनना चाहता था। अब जब मैंने गेम डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट की तो मैंने देखा कि यार इसके लिए तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स चाहिए जो मेरे लैपटॉप के ऊपर रन ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि बैक देन इन 2014 आपके पास इतने अच्छे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं थे कि जिनके ऊपर हाई GPU इंटेंसिव सॉफ्टवेयर्स आप रन कर पाएँ। क्योंकि गेम्स के लिए अगर आपको नहीं पता, बेसिकली यू नीड GPUs और ऐसे आपको सिस्टम चाहिए जिन पे ग्राफिक्स का वर्क हो सके। तो इसी तरह जो बाकी फील्ड्स हैं उनके अंदर भी आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या जिस फील्ड को आप या जिस डेवलपमेंट में आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। इसमें एक दूसरी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि आप iOS डेवलपर बने, जो कि बेसिकली आईफोन की ऐप्स बनाते हैं। अब आईफोन की ऐप्स बनाने के लिए आपको एप्पल की डिवाइस चाहिए, मतलब अगर आपके पास एक विंडोज़ का लैपटॉप है तो उसके ऊपर आप वो एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको मैकबुक या मैकओएस, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर मैकओएस रन करे, वो चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी रिसोर्सेज की कमी हो गई। तो पहले ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको कंसीडर ज़रूर कीजिएगा अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने स्कोप के साथ, अपने रिसोर्सेज को ज़रूर यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा। अदरवाइज़ ये ना हो आप कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें एंड फिर आपको रियलाइज़ हो कि जो टूल्स या जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो तो पॉसिबल ही नहीं है और फिर आपको वापस जाना पड़ेगा और कुछ और सीखना पड़ेगा। अब एक बार जब इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आपने अपनी फील्ड सिलेक्ट कर ली है तो नेक्स्ट स्टेप है उस फील्ड के लिए आपको पूरा रोड मैप तलाश करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेब डेवलपर बनना है तो इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप है। इसमें सबसे पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए कि वेब काम कैसे करती है। देन जब लैंग्वेजेस की बारी आएगी तो सबसे पहले आप HTML को सीखते हैं, देन CSS को सीखते हैं, फिर आपके पास जावास्क्रिप्ट है, फिर जावास्क्रिप्ट के बाद आपके पास जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज है जिनको आपको सीखना पड़ता है। और इसी तरह बैकएंड में आपके पास पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है और इवन उनके अंदर भी आपको फर्दर फ्रेमवर्क्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं कि चलो पहले मैं एक लैंग्वेज को सीख लेता हूँ, फिर जब नेक्स्ट की बारी आएगी तब देखूँगा, तो फिर आपको बहुत मसले होंगे एंड देन लेटर ऑन आफ्टर लर्निंग 1 और 2 लैंग्वेजेस आपको रियलाइज़ होगा कि इस फील्ड में तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे और फिर आपको वहाँ से क्विट करना पड़ेगा। टू अवॉइड दैट, जो पहले आपको काम करना है वो आपको एक रोड मैप तलाश करना है, जो कि इन केस ऑफ वेब डेवलपमेंट या जितनी भी अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करूंगा एंड होपफुली दैट विल बी मोर देन इनफ कि आप उसको फॉलो करते हुए एक अच्छे डेवलपर बन सकें। अब रोड मैप को जहन में रखते हुए आप ये भूल जाएं कि कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें, क्योंकि लैंग्वेज डज नॉट मैटर। अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपको ये पता चल जाता है कि कोडिंग क्या होती है, उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं जैसे वेरिएबल्स हो गए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लासेस हो गई, अगर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट्स आते हैं किसी एक भी लैंग्वेज के अंदर, तो आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है।
तो कभी भी इस वजह से प्रोग्रामिंग मत छोड़िएगा कि आपने गलत लैंग्वेज चूज़ कर ली, क्योंकि नो मैटर आपने कितनी ही गलत लैंग्वेज चूज़ क्यों ना कर ली हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जो नॉलेज आपका है वो आपके किसी काम ना आए। वो ज़रूर आपके काम आएगा। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा सीख लेते हैं कि भाई जो आज से 20-30 साल पहले चल रहा था और अब बिल्कुल नहीं चलता, इन दैट केस आपका मसला होगा। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस, जिनके अंदर मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगा। लेट्स से अगर आपने वेब डेवलपर बनना है तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि पहले ये लैंग्वेज सीखें, देन ये सीखें, और कितना टाइम लगाएं। दैट इज़ आल्सो मोर इम्पॉर्टेंट कि जब आप सीख रहे होते हैं यू डेफिनेटली नीड टू कंसिडर कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कितना टाइम लगाएंगे। क्योंकि टू बिकम गुड एट डेवलपमेंट, लेट्स से अगर आपने मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, अब वेब से ज़रा थोड़ा हट के मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ी डाइवर्सिटी रहे। अगर आपने मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज तो आनी पड़ेंगी। तो अब वो 4 चीज़ों को सीखने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप एक ही चीज़ पे अपने 5 से 6 मंथ लगा दें। तो आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई विद इन 10 डेज़ में ये चीज़ करूँगा, विद इन 20 डेज़ में ये करूँगा, और फिर पूरा आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। एंड दिस इज़ अ लाइफ सेवर। अगर आप एक रोड मैप के बगैर चलेंगे तो फिर ये होगा कि आप अपने 5-6 मंथ ज़ाया कर लेंगे और आपकी कुछ लर्निंग भी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे मैंने मेंशन किया है, टाइम कितना लगेगा। अब टाइम इज़ 5 to 6 मंथ, नो मैटर आप कौन सी डेवलपमेंट में जा रहे हैं। वेब में जा रहे हैं, मोबाइल में जा रहे हैं, डेस्कटॉप में जा रहे हैं, ब्लॉकचेन में जा रहे हैं, किसी भी टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आप जा रहे हैं, यू हैव टू स्पेयर एटलीस्ट 5 to 6 मंथ। अब 5 to 6 में इसलिए कह रहा हूँ कि इन 5 से 6 मंथ में आपको डेली 4 से 5 आवर्स देने पड़ेंगे लर्निंग को। प्रॉपर 4 से 5 आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ ये टाइम लगाते हैं, विद इन 4 मंथ आई एम प्रीटी श्योर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लें या फिर किसी इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर लें। एंड आफ्टर 6 मंथ्स अगर आप इसी डेडिकेशन को कंटिन्यू करते हैं ओवर 6 मंथ्स, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि ना सिर्फ आप एक अच्छी जॉब पालेंगे, बल्कि आपको इतना अच्छा नॉलेज होगा उस फील्ड का कि आप आगे कुछ मज़ीद स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आज की वीडियो में हमने चीज़ों को थोड़ा सा नैरो डाउन किया है, ऑल्दो हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, डेटा साइंस हो गई, ये सब एक ही फील्ड के अंदर आते हैं अंडर AI। इसको भी हम टच करेंगे बट इन सम अदर वीडियोज़, क्योंकि ये डेवलपमेंट से थोड़ा मुख्तलिफ है। आज के वीडियो का जो मेन पर्पज़ था डेट वॉज टू मेक श्योर कि आप लोगों को थोड़ा सा डेवलपमेंट का आइडिया हो, एंड देन टू नो कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, एंड देन टू डिसाइड विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट टू गो फॉर। अब मैंने तो नहीं बताया कि आप वेब में जाएं या मोबाइल में जाएं, उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स तीनों बता दिए हैं कि आप उन 3 से 4 स्टेप्स को फॉलो करें, वो 3 से 4 क्वेश्चन खुद से पूछें, एंड देन यू विल गेट टू नो द आंसर। इस पे एटलीस्ट 1 वीक खुद को दें ये डिसाइड करने में कि आपने किस फील्ड में जाना है, क्योंकि अगर आप इसको रश करेंगे और एकदम से सीखने की तरफ या कोडिंग पे चले जाएंगे देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अब एक चीज़ जो इस वीडियो के अंदर मैंने मिस की है वो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो अभी थोड़ा सा जब डेवलपमेंट पे हम आते हैं तो प्रोग्रामिंग पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो जो बेसिकली हमारा पर्पस है वो ये है कि पहले हम फील्ड को चूज़ कर लें, और जब हम फील्ड चूज़ कर लें फिर उस फील्ड के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी वो लैंग्वेज सीखें। जब आप उस लैंग्वेज को सीख रहे होंगे तभी आप फंडामेंटल्स भी सीखेंगे, जो बेसिक्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो अगर आप तब सीखेंगे, एक तो आपके पास पता होगा कि इसको सीखने के बाद ना सिर्फ आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे बल्कि आप डेवलपमेंट भी सीख रहे होंगे, एंड आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम आप कोई चीज़ डेवलप करने के काबिल भी हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम अ सेल्फ टॉट डेवलपर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल थी देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं आपको रोड मैप दूंगा टू वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट को हल्का मत लीजिएगा, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल टॉक अबाउट फुल स्टैक और वेब डेवलपमेंट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन।